हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। फोकस जो रहेगा वो हमारा रहेगा सीखने के ऊपर रादर देन जस्ट गिविंग द फैक्ट। और जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा अपने इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड, मतलब इंडिया की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया के मेजर हिल्स कौन से हैं, माउंटेन्स रेंजेस क्या हैं, लेक्स क्या हैं, पासिस कौन से हैं, रिवर कौन कौन सी हैं, और इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है, कौन कौन से रीजन ऐसे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर आपको दूसरी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट कौन कौन से कंट्रीज के साथ हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं। और इसके जो है इट इज गोइंग टू वेरी बिग प्लेलिस्ट। और आपका सिर्फ इतना सा काम है, वो वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करनी है वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी एक्सटेंड एंड फ्रंटियर। तो अपना पहले वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो देखते हैं, इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, इंडियन कहाँ पर लोकेटेड है, क्या चीज़ है। तो देखिए, इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए समझते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये पूरा मैप है जो इक्वेटर है। मतलब अगर अर्थ को पूरी अर्थ को बीच में से काट दूं जीरो से, तो हम उसको बोलेंगे इक्वेटर। बीच में से आपने कट कर दिया है, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज ऑल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। सिंपल है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। फिर अगर हमारी अर्थ को हम बीच में से देखते हैं तो प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच से पास होती है। तो यहां पर आप याद रखिए, ग्रीनविच एक सिटी का नाम है जो कि लंदन के बहुत ज्यादा नजदीक है, यूके में है। तो वहां पर उसी जो लाइन है वहां से पास होती है, और इसी को इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन है और इसकी जो मेन प्राइम मेरिडियन है, राइट। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिस कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। सेम थिंग गोस फॉर द प्राइम मेरिडियन। अगर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं तो ये बन जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर वेस्ट में जाते हैं तो ये बन जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये वाला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कहां पर लोकेटेड है, इट इज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब यहां पर दिस इज अवर इंडिया, तो यहां पर लोकेटेड है। तो ये पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये कहां, इनका जो एक्सटेंड है हमें याद नहीं करना, बस याद रख लीजिए 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ में। मतलब यहां पर जो होने वाला है इट इज 8 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ, दिस इज जीरो, ऊपर चलते हैं, इट इज नॉर्थ पोल। तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 डिग्री नॉर्थ पोल पहुंच जाएंगे। तो जो ये लाइन आएगी अपनी आएगी 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारा एक्सटेंड मिल जाएगा। सेम थिंग गोस फॉर दी, अगर हम बात करें कि 68 डिग्री ईस्ट, मतलब क्या है, यहां से प्राइम मेरिडियन इधर की तरफ चलते हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहां पर जो आएगा इट इज 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट। तो यहां पर आप जाएंगे तो 97 डिग्री ईस्ट। तो ये अपना दिखाऊंगा मैप के थ्रू, बड़े मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। सो एज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर हम बात करें कि एरिया वाइज हम बात करते हैं तो वी आर ऑन द 7th पोजीशन। तो आपको शायद पता होगा कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। आपको 3 कंट्री बतानी है विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है, दूसरे नंबर कौन सी कंट्री है, तीसरे नंबर कौन सी कंट्री है, एरिया वाइज, ठीक है। और 7th नंबर तो हम लोग बता ही दिया है कि इंडिया है, ठीक है। सो मार्क्ड ऑफ द माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, सीज देखने को मिलेंगे, विच गिव्स अ कंट्री डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एंटिटी। देखते हैं, तो जिस मैंने बात की थी 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ मिसिंग है, तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए 68 डिग्री ईस्ट से जाके 97 डिग्री ईस्ट। ये 25 सेकंड वगैरह मिनट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको इतना एक्यूरेटली पता नहीं होना चाहिए, मतलब पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अपना नॉर्थ पॉइंट से लेकर साउथ पॉइंट तक की बात करें तो ये लगभग 3200 किलोमीटर पड़ता है, 3200 किलोमीटर। और अपना इस पॉइंट से लेके गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन के लगभग, अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के, हमारे जो इंडिया की जो है लगभग वो बराबर है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 3000 के अंदर ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ लगभग 15,000 किलोमीटर। मतलब क्या, देखिए ये गुजरात से लेके यहाँ पर जाते हैं तो ये क्या है, अपने इंडिया की लैंड बाउंड्री है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बाउंड्री है ये। सो दिस इज लैंड बाउंड्री। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक आप देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस वाले पार्ट तक। तो ये कितना है, इसकी लगभग जो है 15,200 किलोमीटर, मोर एक्यूरेट। और जो टोटल लाइन था कोस्ट लाइन की बात करें, गुजरात बॉर्डर से लेके इस लाइन से लेके जो कोस्ट लाइन है अपनी, ये वाली जो कोस्ट लाइन है, इसकी कितनी लेंथ है, ये है आपकी लगभग 7500, मतलब 7500 किलोमीटर। तो आप रफली ये बोल सकते हैं कि जो कोस्ट लाइन है उसकी डबल अपनी लैंड बाउंड्री बन जाती है। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 15,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30 डिग्री।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री के आसपास है। अब 30 डिग्री का मतलब क्या है, देखिए अगर हम 15 डिग्री की बात करें, जो टाइम डिफरेंस आ जाता है 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ जाता है, तो अगर हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, जैसा पुरानी वीडियो दिखाता हूँ पुरानी स्लाइड में, यहाँ पर देखिए 68 से और 97 जाएंगे तो लगभग आपको 29 आ जाएगा। तो 29 का मतलब 30 लेकर चल सकते हैं। 30 का मतलब क्या होता है, अगर 15 डिग्री, अगर कोई यहाँ से 15 डिग्री के अंदर 1 आवर का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, तो इंडिया में 30 है, तो 30 का मतलब है 2 आवर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है, जो यहाँ का टाइम है और यहाँ के टाइम पीरियड के अंदर लगभग 2 घंटे का फर्क होगा। तो हम लोगों ने क्या किया एज इंडियन, हम लोगों ने सेंटर से एक लाइन बना दी है, इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मिर्जापुर कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, वहां से लाइन पास होती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कभी आपको माइंड में आता होगा कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका 82.5 क्यों है, 82 डिग्री 30 मिनट क्यों है ये? इसके पीछे देखिए रीजन बहुत सिंपल है। जब हम पता है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो अगर मैं ट्राई करूंगा अपना, अगर मैं किसी भी कंट्री का अगर मान ली हेड हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस कंट्री का जो टाइम होना चाहिए वो लगभग 15 के मल्टीपल में होना चाहिए, सो दैट कि 1 घंटा ऊपर 2 घंटा नीचे, ये काफी इजी हो जाएगा आपको बताना। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि लंदन से, कि जो ग्रीनविच लाइन से प्राइम मेरिडियन से मैं 4 घंटे आगे चलता हूँ, 3 घंटे आगे चलता हूँ, तो काफी ईजी हो जाएगा। अब इंडिया में कितना चलता है, 5.5 घंटे चलता है, तो हमारे लिए फिर भी ईजी है। अगर सोच कर देखो हम एक्यूरेट लेके चलेंगे तो लगभग पड़ेगा कि 5 घंटे 28 मिनट, तो आपको लगेगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 आवर 15 डिग्री, तो हम लोग ने क्या लिया हुआ 82, तो इसका मतलब क्या है 15 को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75, मतलब 75 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो उसका मतलब 5 घंटे अपना यहाँ पर हो गया है। फिर हमने क्या करा, अगर हम 75 के अंदर और करते हैं 90 करते हैं तो 6 आवर का डिफरेंस आ जाएगा, तो 60 हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक है अगर हम 1 आवर नहीं ले पा रहे हैं तो हमने क्या करा 75 डिग्री प्लस हमने 15 का हाफ ले लिया है, दैट इज 7.5, जो कि निकल कर आएगा 82.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम चलता है, जो प्राइम मेरिडियन है, उससे 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो द टेक स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और अपने पूरे कंट्री के अंदर एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब आप चाहे अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, चाहे गुजरात से बिलोंग करते हैं, राजस्थान कहीं पर भी हैं, तो आपके लिए सबका टाइम एक ही है। अगर आप नोटिस करेंगे जब भी जो भी टाइम, लेट से कि आपके घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10 मेरे लिए बज रहे होंगे, सभी जितने भी लोग इंडिया में हैं उनके लिए 10 बज रहे होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, यूएसए के लिए, अमेरिका यूएसए सेम ही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी और कंट्री के लिए देखेंगे तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन लोगों ने अपना टाइम एक से ज्यादा जोन में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो कंट्री है उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। काफी बड़ी कंट्रीज हैं तो वहां पर हम एक टाइम नहीं रख सकते हैं। एक्चुअली क्या था कि जब इंडिया आजाद हुआ था उससे पहले 2 टाइम जोन हुआ करते थे, उसका नाम था चाय बेगोन। कभी सर्च करना चाय बेगोन टाइम पीरियड, CHAIBAGON, चाय बेगोन टाइम पीरियड। तो ये असम के लिए जो वहां पर ट्री प्लांटेशन हुआ करता था, जो चाय की खेती करते थे, उनके लिए अलग से टाइम रखा गया था। लेकिन इंडिया जब आजाद हो गया तो ये वाली बात आई, तो जो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं है, उससे क्या होगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए बोला गया कि हम एक ही टाइम को मान्यता देंगे। ठीक है, वैसे इसके ऊपर काफी न्यूज में रहता भी है। अभी भी असम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अलग टाइम होना चाहिए। अब मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी लगता है कि टाइम अलग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडिया की 75 ईयर्स पहले जो प्रॉब्लम थी इंडिया की यूनिटी को लेकर, आज इतने लोग समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि टाइम की वजह से इट इज लाइक नॉर्मल थिंग, तो ये हो जाना चाहिए। चलो फिर हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हमने बात की है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पास होता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो कर्क रेखा जैसे आप देख सकते हैं, कर्क रेखा मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में। तो कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनको याद करना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ मैंने 8 नाम डाल दिए हैं, तो आपको याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये टोटल 17 कंट्रीज से पास होता है, 17 कंट्रीज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सारे कंट्रीज का नाम नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए लगभग 17 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और 17 कंट्रीज में इंडिया भी आता है। तो इंडिया का आप देखेंगे लगभग सेंटर से पास होता है ना, मतलब आधा पार्ट ऊपर रह गया, आधा पार्ट यहाँ पर रह गया। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इन एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली जो वर्ड हो जाते हैं बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाते हैं, एकदम सही नहीं हो सकता है ना, कितनी बड़ा कंट्री है अपना, तो वहां पर एकदम हाफ में कैसा कर सकता है एग्जैक्टली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया रफली
इन 2 पार्ट्स, तो लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो लगभग मतलब काफी एक लाइट स्टेटमेंट है, तो यहां पर आप बोलेंगे हाँ लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आई होप आपने इन दोनों का मतलब समझ लिया होगा। एग्जैक्टली वर्ड पूछा जाएगा तो गलत है, और आपसे पूछा जाए अराउंड या फिर लगभग, इस तरह के वर्ड सिंपल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट पूछ लिया जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ कि लगभग 2 बराबर भाग में जो है हमारी ट्रॉपिक का आंसर पास करता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइज एंड एक्सटेंट की, देखिए इंडिया जो है द साउदर्न पॉइंट ऑफ कंट्री इज द पिग्मलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें कि मेनलैंड इंडिया, देखिए कन्याकुमारी भी होता है और इंदिरा पॉइंट भी है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको इसमें एक स्लाइड में दिखाता हूं। लेट्स सी, यहां देखिए, तो यहां पर जो इंडिया का जो एक्सटेंट है इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, INDIRA। इंदिरा जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी उनके नाम पर है। इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडिया का जो बाउंड्री है एक्सटेंड कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे इंडिया को इंदिरा कोल से आपका कन्याकुमारी तक। लेकिन मेन लैंड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मेन लैंड जो एक लैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार भी तो है, तो अगर इसके हमसे बात करें तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर पॉइंट हमारा ये आना चाहिए, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत ही बारीक की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा जब पढ़ाई कर रहे हैं तो डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जो एटलीस्ट गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो यहां पर वही बात कर रहा है, साउदर्न पॉइंट ऑफ द कंट्री इज द पिग्मलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। लोकेलिटी इतना जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फॉर इंदिरा कोल टू कश्मीर इन कन्याकुमारी, तो अगर मेनलैंड की बात कर रहे हैं तो ये कन्याकुमारी, अदरवाइज अपना हम इसको इंदिरा पॉइंट लेकर चलेंगे। इंडिया टोटल 7वें नंबर पर आता है। ये कितना एरिया है, ये मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत हमें याद करने की, जो कि 2.4% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब जो पूरी हमारी दुनिया है, जो पूरी अर्थ है, उसका जस्ट 2.4% जो है हमारे इंडिया में काउंट होता है। लेकिन लगभग 17.5%, जो 17.5% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रहती है। आप समझ सकते हो, कहां 2.4% लैंड है और वहां पर 17.5%, तो हाई डेंसिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और अभी हम लोग क्या हैं, सेकंड नंबर पर हैं पॉपुलेशन वाइज। लेकिन अगर इस वीडियो को आप दिसंबर 2023 के बाद देख रहे हैं तो 99.9% हम नंबर 1 पर आ चुके होंगे, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस ने भी मान लिया है ऑफिशियली कि दिसंबर 2023 इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक चाइना इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, तो यहां पर होते हैं, तो यहां पर इन टू लैटिट्यूड द एरिया ऑफ द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नियरली ट्वाइस द एरिया ऑफ लाइज टू द साउथ ऑफ इट। मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन पास हो रही है, इसके नीचे वाला एरिया अगर वो x है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है ये लगभग 2x के है, मतलब दुगना है एरिया वाइज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में, देखिए कोस्ट लाइन इंडिया की 2 है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन है और ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन है। इन कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर हम कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जीके तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, तो ये आपका गुजरात आ जाता है, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। उसके बाद आंध्रा है। तो आपको दोनों स्टेट याद रखने हैं कि सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, गुजरात। गुजरात इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आते हुए फिर यहां से गोवा, वेस्ट बंगाल, सब कंट्रीज के जो हमारे जो कंट्रीज के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। अब हमने बात की है कि देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, वेस्ट में है और एक कोस्टल प्लेन्स है, तो ये है। इन दोनों डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें ईस्टर्न वालों की, इनकी बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जाता है। तो यहां से वेस्ट बंगाल अपना और यहां से आएंगे तमिलनाडु तक, ये इस रेंज चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स होते हैं, जैसे महानदी गोदावरी है, कृष्णा है, यहाँ से कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, यहाँ से फ्लो करती हैं। So are present in the eastern coastal plain. The deltas are very fertile and productive of the agriculture. Deltas क्या होते हैं, देखिए जब कोई रिवर ओरिजिनेट होती है तो हमेशा रिवर की एक क्वालिटी है कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है ना। जैसा कोई हिल होगा, प्लेटूज होगा, वहां से रिवर ओरिजिनेट होगी, तो जब यहाँ से धीमे धीमे जब जो सोइल्स होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कैरी करती है और अल्टीमेटली जब समुद्र मिलती है, ओशन में मिलती है, तो यहाँ पर उसको डिपोजिट कर देती है। जो डिपोजिट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेल्टा।
अब ये सेडिमेंटेशन लेकर आ रही है रिवर फ्रॉम द अपर कोर्ट्स, तो ये सेडिमेंट्स होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं और ये जहां पर भी डिपोजिट करती है उन एरिया को भी फर्टाइल कर देती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए आप देखेंगे इसको बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ द साउथ इंडिया। तो जो भी यहाँ आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे, इन सबको बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, की यहाँ पर ज्यादा खेती होती है साउथ इंडिया की। मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर है इस एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है अपने यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है और ये जो आपका था अरेबियन सी। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होते हैं वो ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बहुत कम रिवर हैं जो अरेबियन सी में करते हैं, लाइक गोवा की 1-2 रिवर है, माउंट एवी एंड जोवारी के नाम से थी आई गेस, और तापी रिवर है। ऐसे बहुत ही कम रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट में रिवर ज्यादा नहीं है तो उसको जो है आपको कंटिन्यूस रेंजेस देखने को मिलेंगी। कंटिन्यूस मतलब लाइन से हिल से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर रिवर आ रही है तो इसने क्या करा, इस जो माउंटेन था उसको बीच में काट दिया है, सो आपको फ्रेगमेंटेड, यहाँ पर फ्रेगमेंटेड को माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे ईस्टर्न साइड में। क्वेश्चन बन जाता है, पूछ सकते हैं कि ईस्टर्न जो घाट्स हैं दे आर कंटिन्यूअस, नो दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर फ्रेगमेंटेड। वेस्टर्न जो है घाट्स हैं वो लगभग कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो अब यहाँ पर क्या है, रिवर फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ बहुत कम रिवर आ रही है, यहाँ पर ज्यादातर रिवर आ रही है। रिवर आती हैं तो सेडिमेंट को भी लेकर आती हैं। इसका मतलब क्या है, जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वेस्ट कोस्ट ज्यादा सुटेबल है। सो दे कैन आस्क यू कि विच कोस्ट इज सुटेबल फॉर द पोर्ट डेवलपमेंट, नेचुरल पोर्ट डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर पोर्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे मुंबई पोर्ट हो, चाहे मरमागाम पोर्ट हो, गोवा का है, या नेहरू पॉइंट के नाम से भी है एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, JLPN के नाम से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये है, बहुत सारे पोर्ट्स आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा पोर्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर हम बात करें प्रकृति वाइज तो नेचुरली तो वेस्टर्न कोस्ट है ज्यादा सुटेबल है आपकी पोर्ट डेवलपमेंट एरियाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट नहीं आता है तो आपको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है शिप्स को आने जाने के लिए। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम द केरला टू द साउथ टू द गुजरात इन द नॉर्थ। तो आप गुजरात से लेकर चलेंगे, ये पूरा का पूरा जो रेंजेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, इसको बोलेंगे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये जो लगभग 1500 किलोमीटर के हैं और 10 से लेकर 25 किलोमीटर की वाइड रेंजेस हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कंकन, मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट क्या है। देखिए, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गोवा की जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है, जो कर्नाटका और केरला की है उसको बोला जाता है मालाबार, मालाबार कोस्ट। और जो ये वाली कोस्ट है, ये वाली ईस्ट वाली, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये भी आपको याद करना है। धीमे धीमे आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी आपको पहली वीडियो है, थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम इतनी वीडियो में डिस्कस कर चुके होंगे, ये सब इतने आते रहेंगे घूमते फिरते हुए, तो आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। जितने मैं आपको बता रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीके पर्सपेक्टिव, और याद करोगे तो फायदा ही होगा। फिर हमने बात की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हम लोगों ने क्यों बात की 82.5 जो है इसमें क्यों रखी गई है, बिकॉज 5.5 आवर्स दिखाने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको एक्यूरेटली 80 भी करते थे तो नाम से अच्छा लग रहा है 80 डिग्री ईस्ट में, लेकिन जो टाइम होता है वो कितना हो जाता, 5 आवर्स 23 मिनट्स ऐसा हो जाता। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमें अपने टाइम को एडजस्ट करने के लिए। अब बहुत ईजी होता है कि अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो आधा घंटे पहले रखना है, कनाडा जाते हो तो हमें सिर्फ 8 घंटे पहले रखना है, जो भी है 8 घंटे 9.5 घंटे इस तरह से आते हैं, है ना, ईजी है। तो यहाँ पर क्या है 5 घंटे 30 मिनट्स हम लोग आगे चल रहे हैं, अहेड चल रहे हैं। सो एक जीके का क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो पास होती है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से पास होती है यहाँ पर, तो आपको याद रखना यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड आंध्रा। तो आपको ये टोटल 5 स्टेट्स है जहां से पास होती है। तो यहाँ पर मेंशन में क्या हुआ है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द 5 स्टेट्स जहां से आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है वो पास होती है, मेरिडियन 82.5 डिग्री मेरिडियन। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया, अभी हमने बात की कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रहते हैं, लाइक इस वाले पार्ट में रहते हैं, उनको बोल दिया जाता है ट्रॉपिकल कंट्री, और जो ऊपर होते हैं उसको बोला जाता है टेम्परेट कंट्री। अभी तो मैंने बात की है एरिया वाइज भी 2x है, ऊपर नीचे x है,
तो देखा जाए तो हमें टेम्परेट रीजन बोलना चाहिए इंडिया को, कि इंडिया लाइज इन टेम्परेट रीजन, या फिर हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री या फिर टेम्परेट कंट्री है। देखिए अगर हम बात करें तो टेम्परेट पार्ट और नॉर्थ ऑफ कैंसर इज ट्वाइस एज द एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल पार्ट। ये हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके ऊपर जो है लगभग दुगना हमारा एरिया रहता है, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री, स्पेशली फॉर द टू डिफरेंट रीजन। एक इसका हो सकता है फिजिकल रीजन, हो सकता है एक हो सकता है कल्चरल रीजन। फिजिकल रीजन क्या है, देखिए एक कंट्री सबसे बड़ा जो रीजन तो ये आता है कि यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। तो जब हिमालय देखने को मिलते हैं तो यहाँ से जो मानसून विंड्स आती हैं वो कभी भी माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर ही नहीं पाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो जो ऊपर से कोल्ड विंड्स आने वाले होते हैं, साइबेरिया से विंड्स आती हैं, वो अपने इंडिया में आ पाते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस कभी हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ज्यादातर बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो टेम्परेचर होता है ज्यादातर वो डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड यहाँ पर, लेकिन हमें फिर भी एक अच्छा खासी गर्मी, क्योंकि जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो आ नहीं पाती हैं, तो हमें काफी एक तरह से वार्मनेस देखने को मिलती है। ठीक है, जो हिमालय से ब्लॉक कर देते हैं एयर मासेस को। एंटायर एरिया साउथ टू द हिमालयस इज एसेंशियली ट्रॉपिकल फॉर द क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्दो द नाइट टेम्परेचर, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ठंड में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है इन विंटर्स स्पेशली इन द नाइट, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिन में तो काफी गर्म रहता ही है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल कंट्री में आता है। दूसरा कल्चरल रीजन भी है, इंडिया की सेटलमेंट है, मतलब यहाँ का जो एग्रीकल्चर, जो आर्किटेक्चर है, किस तरह से बनाया गया है, यहाँ की जो बीमारियां फैलती हैं, डिजीजेज होती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल ही से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल कंट्रीज की सबसे बड़ी पार्ट होता है एग्रीकल्चर। तो आप एग्रीकल्चर देखेंगे तो हाँ, एग्रीकल्चर एक डोमिनेटिंग प्रोफेशन है इंडिया के अंदर, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, और अगर आपको एफर्ट सही लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इंडियन फ्रंटियर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट कौन कौन से कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, इंडिया चाइना इशू क्या है, इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो राजस्थान वाला प्रॉब्लम है, या फिर पंजाब वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर पीओके समथिंग क्या चीजें हैं। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, और इनकमिंग वीडियोस देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।